अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जनाब आज हम आए हैं सियालकोट जंक्शन। आज हमने बोला यार चलो मुस्तफ़ा सियालकोट जंक्शन दिखाइए जनाब व्लॉग। तो जनाब ये बाहर से इधर से आएगी ये मेरा बेटा जनाब। पहले तो मुस्तफ़ा जी सियालकोट जंक्शन आई हो? हाँ जी। चलो जी, ये मुस्तफ़ा भी इधर खड़ा है जनाब। तो जनाब ये इधर से वज़ीराबाद से आएगी ट्रेन, यहाँ इस साइड से वज़ीराबाद से तो कराची जाने वाली है ट्रेन। तो हमने बोला चलो जी स्टेशन पे चलें, ज़रा व्लॉग श्लॉग तैयार करें छोटा मोटा सा, तो अपने गॉइस को भी दिखाएं, सियालकोट स्टेशन भी दिखाते हैं और जनाब मुसाफिर को भी दिखाते हैं और यहाँ क्या कंडीशन होगी, कितना रश होगा सियालकोट। तो सुना है कि जो सियालकोट से कराची जाती है वो एकदम से जनाब लोग हपड़ा थपड़ी में पड़ जाते हैं। सो चलो हम भी देखते हैं क्या रश है, क्या कंडीशन है, कहाँ किस साइड से भी दिखाया आपको, जिस साइड से गाड़ी आएगी और जनाब कितना टाइम लेगी और क्या टाइम पे आएगी भी या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम पे आ जाएगी क्योंकि पहला स्टेशन है यही है सियालकोट का, लेकिन खड़ी होती है वज़ीराबाद। कुछ जो है जनाब ये सवारियाँ वज़ीराबाद से आती हैं और सियालकोट खड़ी होती है, फिर आगे से सियालकोट से फिर काफ़ी स्टेशन में जाती है जो मुझे नहीं आते यार। तो लेकिन लास्ट स्टेशन उसका कराची है। तो पूछते हैं, देखते हैं और देखते हैं सवारियाँ का क्या कंडीशन है जी। मुस्तफ़ा जी चलिए। हाँ जी चलो जी मुस्तफ़ा जी चलिए। ये जनाब ये सियालकोट का जंक्शन है, देखते हैं क्या कंडीशन। इधर लोग तो बैठे हुए हैं जी, लोग तो बैठे हुए हैं। ये जनाब ये कमरे शमरे, ये पार्सल ऑफिस जहाँ से यहाँ से पार्सल भेजे जाते हैं ना, तो जो अगर बड़ा पार्सल हो तो यहाँ पे रखते हैं और फिर यहाँ पे डिलीवर होते हैं और गाड़ियों में भी रखे जाते हैं और बाहर की तरफ भी सप्लाई की जाती है। पार्सल नंबर, पार्सल ऑफिस, सॉरी ये बुकिंग पार्सल ऑफिस लासानी कार्गो लिखा हुआ है। ये जनाब किसी का लगता है कि पार्सल शार्सल आया है, तो अब वो जिसका भी पार्सल आया वो खुश हो रही है ना मेरा पार्सल आया। लेकिन हो सकता है दुकान शुकाने के भी हों, दूर से भी आते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये चाय खाना, ये सवारी बैठी हुई हैं। इतना ज़्यादा रश तो नहीं, लेकिन नॉर्मल है जनाब, आजकल स्कूल लगे हुए हैं तो इसलिए रश वगैरह भी नहीं इधर थोड़ा सा रश मुझे नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कम ही है। ये जनाब हम दूसरी साइड से अंदर आए थे, तो ये जहाँ पे टिकटें बिकती हैं, टिकटें ली जाती हैं, ये उस साइड की तरफ से एंट्री है। हम एक्चुअली आगे साइड से एंट्री की थी, तो अब जिस तरफ से ये टिकटें वगैरह मिलती हैं ना, तो ये उस तरफ की एंट्री है।
जनाब मैं और मुस्तफ़ा आए थे कि चलो जी ट्रेन आएगी वज़ीराबाद से, तो उसका आती हुई का व्लॉग तैयार करेंगे, लेकिन हमें पता चला कि ट्रेन तो बहुत लेट है यार। तो अभी मैंने पता किया है, तो मैं 7:30 बजे हैं सुबह के, तो कह रहे हैं जी थोड़ा सा लेट थी, रात को लेट गई है और सुबह लेट है। यही एक अजीब सी उसने बात कर दी है जी, रात को लेट गई है और सुबह भी उधर से लेट आएगी। ये कुछ समझ में नहीं बात आई उसकी। तो अगर रात को लेट आई है, वज़ीराबाद गई है, तो फिर वहाँ से तो टाइम पे चल पड़े ना। उसने शायद वो गुस्सा निकालना है ट्रेन वाले जो मास्टर साहब हैं, जो जनाब ड्राइवर है ट्रेन का। तो जी ये उसने कहानियाँ में सुनाई कि ट्रेन इधर से लेट गई थी तो इसलिए उधर से भी लेट आएगी। ये वैसे मेरी समझ से बाहर थी। चलें गवर्नमेंट के बंदे हैं यहाँ, कोई बात नहीं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, गवर्नमेंट वालों ने ट्रेनें तो चलाई जनाब, 1-2 और ट्रेनें चलाई हैं, शुक्र अदा करते हैं उनका। तो ये बस ये आगे जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना, ये गवर्नमेंट को बदनाम ही करते हैं। वैसे होती नहीं इतनी बुरी गवर्नमेंट, ये हम में से कोई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, तो दिल में वैसे लानी नहीं चाहिए। सब अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं सब, लोग भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे, आप भी अच्छे, सब अच्छे। तो ये जनाब ये देखें, ये स्टेशन के पीछे ये एक जनाब ये अजीब सा जी, ये पहले से होते थे गोदाम वगैरह। इधर ट्रेन पड़ी खड़ी है जनाब, और इधर गोदाम। ये आर्मी वालों की है, मिलिट्री ब्लॉक। ये देखें, ये लिखा हुआ है मिलिट्री ब्लॉक रैक N09। ये कोई होगा क्यों मुस्तफ़ा जी? हाँ जी। तो मुस्तफ़ा भी मेरे साथ आया था कि जी चलें व्लॉग तैयार करते हैं। ये पुरानी बिल्डिंगें थी, मैंने बोला चलो आपको भी दिखाते हैं स्टेशन के एंड पे। तो चलते हैं अब स्टेशन की मेन बिल्डिंग की तरफ कि क्या है, ये कैसी बिल्डिंगें हैं। बिल्डिंगें मज़े की हैं वैसे, तो पुराने ज़माने की हैं जनाब। ये देखेंगे टूट फूट का शिकार। ये जनाब ये देखेंगे टूटी फूटी हैं, लेकिन फिर भी चलती हैं, क्योंकि इधर कोई आता ही नहीं, ना किसी का आने जाने का कोई रास्ता, क्योंकि किसी ने यहाँ पे आके क्या करना है। ये एंड पे है, ये सिर्फ हम आ रहे हैं कि चलो जी व्लॉग में दिखा देते हैं पुरानी बिल्डिंगें कैसी हैं। ये जनाब ये मुझे एक बिल्डिंग बड़ी पसंद है। ये पिलर थे शायद यहाँ पे, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे किसी ज़माने में बिल्डिंग थी वैसी ही जैसी वो है, लेकिन ये लगता है कोई हंसा हाल ज़्यादा होगी ना, ये छत वगैरह टूट गई है, तो उसके अभी पिलर हैं और ये गार्डर वगैरह भी हैं इसके। मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग बारिशों की वजह से ना किसी ज़माने में गिर गई होगी, तो इसीलिए। ये जनाब एक कदीम ज़माने का दरख्त, इसको बोर्ड का दरख्त कहते थे, बल्कि कहते थे क्या बोर्ड का दरख्त है। ये देखिए ये बहुत ही पुराना है। जब हम बचपन में जो ऐसा दरख्त होता था ना, तो हम कहते जी बुढ़ा हो गया, उसकी दाढ़ी निकल आई है। इसको हम कहते होते थे कि दरख्त की दाढ़ी है और बूढ़ा हो गया। हाय खुशबू है तेरे शहर दी, खुशबू है तेरे शहर दी, हाय खुशबू है तेरे शहर दी, खुशबू है तेरे शहर दी, जे यार नी बनाना गोरीए
ਝਾਂਜਰ ਬਣਾ ਲੈ ਪੈਰ ਦੀ ਜੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗੋਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਬਣਾ ਲੈ ਪੈਰ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ जी जनाब ट्रेन लेट थी तो कह रहे थे जी रात को लेट गई है और सुबह लेट आएगी, तो ये तो बात समझ में नहीं आई तो ये क्या उनकी स्कीम थी कि जी रात को लेट आई है कराची से वज़ीराबाद लेट पहुंची है तो सुबह भी इधर से लेट आएगी। 7 बजे का टाइम था चलने का, लेकिन अब 8:05 हो गया और वो दूर से मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रेन भी आ रही है। तो सारे जनाब जितने भी इधर सवारियाँ बैठी हुई हैं वो जनाब शदीद गुस्से में और मुझे कह रहे हैं जी भाजी है व्लॉग छाड़िए और वीडियो ऐसे बनाइए और गवर्नमेंट ना चले, लेकिन यार इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। तो ट्रेन तो आ गई है ना, बस आपको मकसद है ट्रेन आने का, तो ट्रेन आ गई है तो चलो दिखाते हैं आपको, वो देखेंगे। चना दे दिसे खुली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया रात। इन्होंने ट्रेन कोई नहीं धोई, एक बहाना था इनका कि जी वज़ीराबाद में ट्रेन को धोएंगे साफ करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कोई ट्रेन को नहीं धोया गया। घड़िया आवे घड़िया रात अंधेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए हानी अड़िए। हम ट्रेन पहुंच चुके जनाब, वैसी की वैसी गंदी, तो उन्होंने तो बिल्कुल मेरा ख्याल ये भी नहीं किया कि ट्रेन को थोड़ा सा धो लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए। हालांकि वज़ीराबाद में जो रुकती है ना तो यही कहा जाता है कि ट्रेन को धो ले, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं। तो आपको दिखाते हैं कि सवारियों की रश की क्या पोजीशन है। जनाब चाक से डिब्बों के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये एसी स्टैंडर्ड है। पार चना दे दिसे खुली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया रात अंधेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए। पार चना दे दिसे खुली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया। ये अपनी पहले देखते हैं जनाब गाड़ी का डब्बा नंबर, फिर देखते हैं बोगी नंबर और फिर सीट नंबर, फिर बैठते हैं। रात अंधेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए हानी अड़िए। कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी। हाँ मैं नाकामनी हो मैं नाकामनी। हाँ मैं नाकामनी कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी। हाँ मैं नाकामनी कच्चे आदा हो
ही ट्रेन के आपको दिखा रहे हैं बाथरूम। जनाब अब हम ये आ गए हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर की तरफ से क्या सीन बनेगा। जब ये ऊपर से था तो अब फिर चलते हैं नीचे। जब ट्रेन तो आ गई, अब मेरा जाने वाली है तो देखते हैं कितना टाइम रुकेगी। 8:05 पे मुसवा 8:05 पे आई है, 8:05 पे आई है तो देखते हैं 10 या 15 मिनट का मेरे लिए इसका स्टे होगा तो फिर रवानगी का काम होगा इनका। जनाब ये एक भाई हैं, ये सिंध जा रहे हैं तो ट्रेन थोड़ी सी लेट थी तो चलें इनसे पूछते हैं। तो सर तुम किधर जा रहे हो? हम सिंध जा रहे हैं। थोड़ा सा ऊंचा। हम सिंध जा रहे हैं। सिंध। अच्छा, सिंध कौन से इलाके में, कौन से शहर? सिंध खैरपुर मीरठ जा रहे हैं। खैरपुर मीरठ, ये सखर के आगे है कि पीछे है? ये सखर से आगे है थोड़ा। सखर से आगे है जनाब, ये सखर से आगे है थोड़ा सा। तो मेरे तो एक हाल है, वो सखर में रहती है, एक हारा कराची में रहती है और इनका भी सिंध में ही है। सखर से थोड़ा आगे है और कराची से पीछे है। तो इंशाल्लाह है ये से ये पहुँचे। तो कब तक ये पहुँचेगी? कल पहुँचेगी? ये कल सुबह पहुँच जाएगी 5 बजे। कल सुबह 5 बजे चलेगी जनाब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। इंशाल्लाह ये आपके चैनल पे, आपके नंबर पे हम ये वीडियो आपको भेज देंगे जनाब। शुक्रिया। ठीक है जनाब, थैंक यू सर। ये हमारे जनाब सिंध के भाई थे, जैसे मेरे कज़न वगैरह सिंध में रहते हैं तो वैसे भाई मिले जनाब, में बहुत खुशी हुई। तो हैर हिरियत से पहुँचे, हैर हिरियत से अपने फैमिली की तरफ जाएं। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चलें जी अब चलते हैं। जब ट्रेन आएगी तो इंशाल्लाह अब आ तो चुकी है, अब जाएगी तो जनाब ये आपके नंबर में सेंड कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें मुसवा। तो जब ये अभी ट्रेन अब जाएगी तो देखते हैं, मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट तो रुकेगी। तो अब तकरीबन जाने वाली है तो क्योंकि 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इससे यहाँ पे रुके हुए। तो देखते हैं अब कितनी देर रुकेगी और तकरीबन 24 से 28 घंटे में ये मेरे यहाँ पहुँचेगी सिंध में, वो कह रहे थे। और कराची में देखें कितना टाइम लेती है। तो जब अब ये हम चलते हैं घर की तरफ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है तो इसलिए घर से भी फ़ोन आ रहे थे भाई कहाँ रह गए हो, क्योंकि हम सुबह 6:45 बजे के यहाँ भी आए हुए हैं और 8:30 बज गए हैं, 1.5 घंटा हो गया हमें स्टेशन पर ही। तो इसीलिए अब घर की तरफ चलते हैं। ये जनाब ये फिर दिखा देते हैं, ये गाड़ी आपको ये जनाब इसलिए आप सबसे पहले मोटरसाइकिल पकड़ेंगे और उधर से फिर हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो ये जनाब एंड पे जो है ये डब्बा था, इसमें बहुत ही आवाज़ कर रहा है यार, बहुत ही शोर कर रहा है। तो इसलिए अब हम निकलते हैं स्टेशन की बाहर। सो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह। पहले आपको दिखा दे एक बार भी, ये कभी लेटर बॉक्स हुआ करते थे। ये देखिए जी, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस GPO,
ये कभी जनाब ये हद शद का सीन होता था, अब कोई सीन नहीं होता, तो कोई मसला नहीं, चले कोई बात नहीं। चलें जनाब, अब हम इसका व्लॉग को करते हैं एंड जनाब, ठीक है मुस्तफा जी, व्लॉग का एंड करिए। चलो जी, अब करते हैं हम जनाब व्लॉग का एंड, क्योंकि हमने आपको दिखाना था गाड़ी लेट थी, तो शुक्र अल्लाह ताला का गाड़ी आ गई। अब कब चलेगी हमें नहीं पता, बस चलने वाली है, तो इसलिए अब भी हम गाड़ी भी चलने वाली है, अब भी हम दोनों भी चलने वाले हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी नाश्ता नुश्ता करना है, फिर एक फोतगी हो गई, वहाँ भी पहुँचना है, फिर वहाँ से फैक्ट्री भी रवाना होना है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जल्दी थी। हम शायद आपको दिखाते गाड़ी चलने का भी सीन, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है, तो इसलिए मेरी सारी बहनें, भाई, बच्चे, बेटियाँ, बेटे, बुज़ुर्ग सब मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जनाब, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो यार, तो आपके सब्सक्राइब की मुझे अच्छा ज़रूरत है, तो आप मुझे लेके चलो इंशाल्लाह, तो अल्लाह खैर करेगा। मैं इंशाल्लाह अच्छी वीडियो कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की, इसीलिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुझे याद रखिए दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।